हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जी के क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं आज का अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इसके पहले हम 9 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं इस चैनल के माध्यम से। देखिए हम लोग का इसमें सीरीज चल रहा है आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। हम लोग का इसमें सीरीज चल रहा है जीएस का, यानी जनरल साइंस प्लस में जनरल अवेयरेंस का, दोनों मिलाकर इसमें से टोटल 30 क्वेश्चन पूछता है CBT 1 में। ठीक है, ये एलपी का ओरिजिनल क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा गया था। ये देखिए 14 अगस्त 2018 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है जिसका टाइमिंग है 10 से 11 के बीच एलपी और टेक्नीशियन का। ठीक है, देखिए आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 25 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है इस बार एलपी का। तो एलपी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले पूर्ण रूप से जितने भी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है जनरल साइंस और जनरल अवेयरेंस का, उसका टोटल क्वेश्चन हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को करा देंगे। आप लोग क्विक रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को बहुत फायदा हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन बोला है रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है कि भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। ठीक है, देखिए रक्त का जो प्लाज्मा होता है ना, अजीवित क्या हो, एक तरल पदार्थ है। इसका लगभग 55% भाग में क्या होता है कि प्लाज्मा होता है। रक्त का लगभग 55% भाग में प्लाज्मा होता है, जिसमें से 90 से 92% क्या होता है ना कि जल होता है। इसमें प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय उद्योगपति को हाल ही में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इस करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस समय कहते हैं सुनील मित्तल को चुना गया था। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस रूसी रसायन का नाम बताइए जिन्होंने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवर्धित कार्य है। तो देखिए तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्धित कार्य है। ये किसने अथी किया था? तो ये मेंडलीव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोष यह है कि क्या हुआ कि वो हाइड्रोजन का जो स्थान था ना वो निश्चित नहीं कर पाया, वो इसलिए वो ज़्यादा विवादास्पद बना रहा। समस्थानिकों के लिए भी कोई स्थान मेंडलीव ने निश्चित नहीं किया। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 इथाइन, जो क्या है कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें क्या कहते हैं कि जिनमें कार्बन परमाणु के बीच में होता है ना तो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। वही हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन से आते हैं? तो देखिए एल्काइन ग्रुप और एल्कीन ग्रुप क्या होते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। वही हमारा एल्केन ग्रुप जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तीनों का हम फार्मूला बता देते हैं कि देखिए एल्केन ग्रुप का फार्मूला हो जाता है हमारा, एल्केन का होता है CnH2n प्लस में 2। एल्काइन का देखिए क्या होता है CnH2n माइनस में 2। एक फार्मूला होता है CnH2n। ये तीनों हमारा एल्कीन, एल्केन, एल्काइन तीनों का फार्मूला हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? तो जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 1911 ईस्वी में स्थानांतरित किया हुआ था। देखिए 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को क्या हुआ तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें से जॉर्ज पंचम उसमें उपस्थित हुए थे। ठीक है, और उस समय उन्होंने जॉर्ज पंचम ने क्या उन्होंने 3 महत्वपूर्ण क्या होगी घोषणा किया था कि पहला घोषणा उनका ये था कि कलकत्ता की जगह दिल्ली को क्या किया जाए कि राजधानी बनाया जाए। और दूसरा उनकी घोषणा में इंपॉर्टेंट यह है कि बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ था उसको क्या किया जाए कि रद्द किया जाए। यह घोषणा 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम ने किया था। अब वही क्या हुआ, तीसरा महत्वपूर्ण घोषणा ये था कि बिहार को बंगाल से क्या किया अलग प्रांत बनाने की भी घोषणा किया था। ठीक है, और इस तरह से विधिवत रूप से जो क्या हुआ था कि दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिए गए संकेत विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं? इस जो दिए गए संकेत है उसको विद्युत परिपथ के संदर्भ में उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हमारा क्या कि विद्युत बल्ब कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर हमारा
3 सही हो जाएगा, विद्युत बल्ब। ठीक है, अब बताइए विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसने किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। एडिसन ने क्या किया था कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है, अब वही बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट हमारा टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। एक आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है ना, विद्युत बल्ब में भरा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2018 से केरल के मुख्यमंत्री कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये पिनाराई विजयन। ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता वॉरियर ऑफ द मिथिला के लेखक कौन है? तो सीता वॉरियर ऑफ द मिथिला के लेखक हमारे अमिश त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होती है? वायु में क्या होता है कि 0 डिग्री तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 331 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, 331 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 वस्तु एवं सेवा कर, यानी गुड एंड सर्विसेज टैक्स। ये क्या होता है कि जीएसटी का पूर्ण रूप होता है। वही देखिए भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई को हुआ था 2017 को। 1 जुलाई 2017 से क्या होता है कि भारत में जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, और जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल लाया गया? तो 122वां संविधान संशोधन बिल लाया गया था जीएसटी को लागू कराने के लिए। ठीक है, और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये हमारा होता है वित्त मंत्री। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है कहाँ पे? ओडोमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है हमारे दूरी मापने के लिए। गाड़ी जो चलती है उसकी क्या होता है कि दूरी को मापने के लिए हमारे ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 2 से हो जाएगा ओडोमीटर। अब वही क्या होता है कि ऊंचाई के मापने के लिए, विमान की ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। उड़ती विमान के ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वही एक होता है कि वायु की गति को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व रैपिड फायर शतरंज चैंपियनशिप 2017 कहाँ खेला गया था, जिसमें विश्वानंद आनंद ने अपना टाइटल पुनः प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रियाद में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जगह। ये भी उस समय का क्या है कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी महिला एथलीट स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कोनेरू हम्पी। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। करंट अफेयर का ये भी क्वेश्चन है। बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है कि उत्पन्न होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 अवायवीय किण्वन के द्वारा। ये क्या होता है कि बायोगैस उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधे की विशेषता है कि नहीं है? तो द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 इन पौधों में तंतुमय जड़ें होते हैं। यही कहते हैं कि द्विबीजपत्री पत्रों की विशेषता नहीं होती। देखिए अब एक बीजपत्री के मुख्य लक्षण क्या होते हैं कि एक बीजपत्री में के मुख्य लक्षण ये होता है कि इनके बीच में केवल क्या होता है कि एक ही बीजपत्र होता है और इनकी जड़ें ज़्यादा विकसित नहीं होती है। वही द्विबीजपत्री जो होते हैं उनकी जड़ें क्या होती है कि ज़्यादा विकसित होती है। वही एक बीजपत्री में क्या होता है कि ज़्यादा विकसित नहीं होती है। ठीक है, एक बीजपत्री में क्या होता है कि पुष्पों के भाग 3 या उनके गुणांक होते हैं, 3 या उनके गुणांक होते हैं। वही क्या होता है कि द्विबीजपत्री में क्या होता है कि उसके पुष्प के गुण 4 या 5 के गुणांक में होते हैं। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रीडम टेल एक 2.5 मीटर लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक मार्ग किस राष्ट्रीय अमेरिकी शहर में मिलेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बोस्टन में ये क्या है कि मार्ग मिलेगा।
अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। तो ठीक है, पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए हमारी गणना करने वाला वैज्ञानिक है सत्येंद्रनाथ बोस। ये भारतीय वैज्ञानिक है। ठीक है, इन्होंने पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज किया था और उसका नाम क्या रखा था, बोस आइंस्टीन रखा था उसकी नाम। ठीक है, बोस आइंस्टीन। अब वही चौथी अवस्था क्या होती है, चौथी अवस्था हो जाती है हमारे प्लाज्मा। प्लाज्मा होती है, क्या होती है कि चौथी अवस्था होती है पदार्थ की। अब वही पदार्थ की प्रथम तीन अवस्थाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो कौन कौन सी है, ठोस, द्रव और गैस। क्या होती है कि ठोस, द्रव और गैस, ये पदार्थ की प्रथम तीन अवस्थाएं होती है। चौथी अवस्था जो होगी हमारी प्लाज्मा और पांचवी अवस्था हो जाती है हमारे बोस आइंस्टीन होता है। ठीक है, अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। इसे किस माध्यम से प्राप्त होता है, तो इसका सही हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 प्लेसेंटा, यानी गर्भनाल के द्वारा क्या होता है कि माँ को भ्रूण से भोजन प्राप्त होता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किससे पुलो, लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी धातुओं को नुकसान पहुंचाता है। तो ठीक है, मतलब कहने का ऐसा मतलब है कि लोहे से बनी जो भी चीज़ें होती है उसमें सभी धातुओं पर नुकसान पहुंचाता है। किसके माध्यम से नुकसान पहुंचाता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर जंग लग जाता है ना तो लोहा क्या होता है कि झरना शुरू हो जाता है और ख़राब हो जाता है। यही नुकसान पहुँचाता है, जंग लगना। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है, पहला धातु तत्व क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व इनमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा 1 लिथियम, जो क्या है कि पहला धातु तत्व है। ठीक है, ये प्रबल अपचयक होता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की कितने होती है, 7 क्या होती है कि आवर्त होते हैं और 18 समूह व्यवस्थित किया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, तो मोसले ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यही है कि क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है कि अपने से वास्तविक रूप से क्या होता है कि बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, अपवर्तन के 2 नियम हैं। अपवर्तन के कौन से 2 नियम है, तो उसके देखिए पहला नियम ये हमारा बोलता है ना कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या होता है एक ही समतल में स्थित होता है। देखिए ये हमारा लंब अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब ये क्या होता है, तीनों क्या होता है कि एक ही समतल में स्थित होते हैं। पहला अपवर्तन के नियम होगा। और दूसरा का हमारे इसका नियम ये हो जाता है कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है कि दोनों में समान होता है। यही हमारा अपवर्तन का दूसरा का नियम है। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण क्या होता है कि रात्रि के समय जो होता है ना तारों का क्या होता है कि टिमटिमाना होता है। जल के अंदर रखी हुई मछली क्या होती है अपने वास्तविक आकार से थोड़ा बड़ा दिखाई देती है। और गहरे समुद्र में भी कोई चीज़ रख दिया जाता है चाहे थी में पानी में, तो क्या होता है कि अपने वास्तविक रूप से क्या होती है कि थोड़ा उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, उस फिल्म पूर्णा के निर्देशक कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे छोटी लड़की पूर्ण मलावत की कहानी को दर्शाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल बोस। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 4 नंबर से हो जाएगा राहुल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेस्ट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है, तो प्रोटेस्ट ग्रंथि हमारा मूत्राशय के नीचे मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा मूत्राशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाती है हमारे किसकी 16 गुना हो जाती है, प्रारंभिक मान की 16 गुना। ऑप्शन नंबर हमारा 1 2 सही हो जाएगा, प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाती है। कि निम्न में से कौन से यौगिकों में एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। इथीन जो क्या होता है कि डबल बॉन्ड है, इसका फॉर्मूला होता है C2H4, इथीन का फॉर्मूला होता है। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। तो लेड नाइट्रेट को क्या कहते हैं, जब ज़्यादा गर्म किया जाता है तो उससे निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस कौन सी होती है, तो वो होती है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सितारों में जो प्लाज्मा बनने का कारण क्या होता है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 उच्च तापमान के कारण क्या होता है कि सितारों में
प्लाज्मा बनता है। ठीक है, प्लाज्मा कणों की कौन सी अवस्थाएं होती है? तो ये हमारी चौथी अवस्था होती है, जिसमें कण क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा उत्तेजित और अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं। है कि वर्ष 2017 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, राजीव महर्षि ने किया है। ठीक है, इस तरह से हमारा आज का टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।